तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं और शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं पावना नाम च पावनम, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिसका आश्रय एक बार लेने के बाद में फिर पाप की कालीमा चढ़े ही न। ऐसा धुले कपड़ा उसके बाद गारंटी मिल जाए कि अब कोई पाप ताप स्पर्श नहीं कर सकता, पाप करने की प्रेरणा ही उत्पन्न नहीं होगी। वह साधन है श्रीमद् भागवत का साधन जो अंतःकरण की शुद्धि कर देता। इसीलिए मैंने प्रारंभ में पावना नाम च पावनम श्रीमद् भागवत के वचन का ही स्मरण करके कहा था कि मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंजन के लिए कथा। यह भागवत का ही वचन था। और आगे कहा कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदाधुना, भगवान की सस्वद प्राप्ति करने वाला साधन। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से मैं चाहूंगा एक एक श्रोता सुने। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि लिखने लायक बात है और लिख करके रोज बार बार पढ़ने लायक बात है। भगवान की सस्वद प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत है। केवल भगवत प्राप्ति का नहीं, भगवान की सस्वद प्राप्ति का साधन। ये सस्वद प्राप्ति क्या है? सदैव के लिए भगवान प्राप्त हो जाए। और वह क्या है सस्वद प्राप्ति? बहुत ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता। कई प्रकार की भगवत प्राप्ति है। स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए ना, वह भी भगवत प्राप्ति है। स्वप्न और कुछ नहीं, आपके मन की क्या स्थिति है, आपका मन वस्तुतः अंदर में किन किन विषयों में भटक रहा है, उसका प्रमाण पत्र ही आपका स्वप्न है। अगर आपके अंतःकरण में रजोगुण अधिक है तो राजस स्वप्न आपको दिखाई देंगे, रजोगुण से प्रेरित आपको स्वप्न दिखाई देंगे। अगर तमोगुण अधिक है हमारे जीवन में, आहार व्यवहार, न खाने वाली वस्तु को खाएंगे, न पीने वाले को पिएंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएंगे, तमोगुण का विस्तार हो जाएगा। स्वप्न में तमोगुणी दृश्य दिखेंगे, कहीं खून हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मन में सत्व गुण है, भगवत उपासना है, संतों की कृपा है, तो मंदिर का दर्शन होगा, गाय का दर्शन होगा, कमल का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, किसी तीर्थ में गया, यह भाव आएगा। तो स्वप्न आपके विचारों का प्रमाण पत्र है, किसी से पूछने की आवश्यकता है। और स्वप्न में भगवान ही कदाचित दर्शन दे दें तो स्वप्न सत्य भी होते हैं। सुंदरकांड में भाव आया कि नहीं? यह सपना में कहूं पुकारी, पाठांतर में उचारी भी आता है। होई है सत्य गए दिन चालू, और सत्य हुआ कि नहीं हुआ? रावण का विनाश हुआ। तो स्वप्न में भगवान का दर्शन, स्वप्न में भगवान की प्राप्ति, यह भी भगवत प्राप्ति है। लेकिन स्वप्न से उत्कृष्ट प्राप्ति क्या है? बहुत ध्यान से सुने। स्वप्न से उत्कृष्ट प्राप्ति है ध्यान करते समय, जप करते समय भगवान का दर्शन हो जाए, स्वरूप प्रकट हो जाए, नेत्र बंद हैं, भगवान का दर्शन हो जाए। यह स्वप्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है, ध्यान में दर्शन। और इससे भी श्रेष्ठ क्या है? साक्षात भगवान नेत्र के सामने प्रकट हो जाए, दर्शन दे दें, हृदय से लगाए। किंतु साक्षात दर्शन भी भगवान का, बहुत सावधानी से रहना, कहीं पैर न फिसल जाए। अंतःकरण को मजबूत कर लीजिए, कठोर। साक्षात भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे दें, यह भी भगवान की शाश्वत प्राप्ति नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक सोचेंगे अभी तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता सबको,
बहुतों को होता भी है, ध्यान में भी होता है, प्रत्यक्ष भी बहुतों को होता है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, किंतु मैं सामान्य धरातल से बोल रहा हूं, एक सामान्य दृष्टि से। स्वप्न में दर्शन कठिन है, ध्यान में और कठिन, प्रत्यक्ष और कठिन, गिने चुने महापुरुषों को होता है। और फिर जब यह भी शाश्वत प्राप्ति नहीं है, तो फिर भागवत जी शाश्वत प्राप्ति की बात कहती है, वह शाश्वत प्राप्ति क्या है? भागवत हमको कहां ले जाना चाहती है और हम कहां लटके हैं, इसका कभी विचार करना चाहिए श्रोताओं को, वक्ताओं को पहले करना चाहिए। शाश्वत प्राप्ति प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन से भी कुछ इतर है। आगे जब भगवान कपिल का प्रसंग आएगा तो मैं याद रख करके इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करूंगा, लेकिन यह बात आप समझ जाइए, मैं संकेत में कह दूं, करदम जी के यहाँ, करदम और देवहूति जी का चरित्र आगे आएगा तृतीय स्कंध में। करदम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए, साक्षात भगवान अवतार लेकर के, भगवान बेटा बन करके आ गए। उसके बाद भगवान ने पिताजी से कहा कि पिताजी सन्यास लेने जाइए, महात्मा बन जाइए। अब कई बार गृहस्थी लोग कहते हैं नारायण घर बैठे पावे, सब बात अच्छी है, लेकिन इससे ऊंची कौन सी अवस्था होगी? पूरे जगत का पालन करने वाले विश्वंभर भगवान पुत्र बन करके आ गए, गोद में खिलाने का सौभाग्य उनको। वह माता देवहूति कैसे होगी, कैसी होगी जिसने भगवान को गर्भ में धारण किया, कल्पना करिए। और भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं कि पिताजी सन्यास लेने चले जाइए। अरे भगवान की प्राप्ति के लिए तो पूरा योग सन्यास है, और जब भगवान ही प्राप्त हो गए तो फिर क्या प्राप्त करना है जिसके लिए सन्यास किया जा रहा है? भगवान ने कहा पिताजी अभी आपको मुझ में भगवान दिखाई देता है, आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आचार्यों में, संतों में भगवान दिखे, ब्राह्मणों में भगवान दिखे, गोविप्र संतों में भगवान दिखे, अधिक से अधिक बढ़ जाए, मनुष्य मात्र में भगवान दिखने लग जाए। किंतु जड़ चेतन स्थावर जंगम अणु परमाणु जो कुछ भी अखिल ब्रह्मांड में है, छोटा से छोटा कण, जब तक उस छोटे से छोटे कण सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को आप मेरा ही स्वरूप नहीं मान लोगे, सब जगह जब तक आपको मेरा दर्शन होने नहीं लग जाएगा, तब तक आपको शाश्वत प्राप्ति नहीं होगी। और भागवत में क्या, गोपांगनाओं को यमुना जी में, लता पता में पहले सबसे वियोगी होकर के पूछती थी गोपियां, बाद में सब तरफ उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लग गए। पहले कृष्ण के लिए रोती थी, अब रोती नहीं, सब तरफ कृष्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि अब भगवान की शाश्वत प्राप्ति है। यह है नारायण भगवान की शाश्वत प्राप्ति। एक बढ़िया प्रसंग है, नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत उत्कृष्ट संत, एक बार घूमते घूमते राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास पहुंचे। तो चित्तौड़गढ़ के निकट ही, चित्तौड़गढ़ के किला की बात नहीं है, उसके निकट में एक किले में ठहर गए। सूर्यास्त हो रहा था और शालिग्राम जी की चौकी पधरा दी, शालिग्राम जी को पधरा दिया, स्नान कराया, ठाकुर जी को टिक्कड़ बनाया और टिक्कड़ बना करके तुलसी दल पधरा करके भगवान को भोग लगाया। जब शंख और घंटी की आवाज आई, आवाज गूंजी, तो आसपास के लोग आ गए, बोले यहाँ से घंट घड़ियाल की आवाज कहाँ से आ रही है? तो देखा कि एक संत भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की। एक ने कहा बाबा आप यहाँ आए, ठाकुर जी की सेवा की, बहुत अच्छी बात, किंतु इस किले में भयंकर प्रेत रहता, रात के आप यहाँ मत ठहरिएगा, सांझ के ही अपना भगवान को भोग लगाओ, ब्यारू करके यहाँ से 9-2-11 हो जाए, रात के यहाँ मत ठहरना। नामदेव जी ने हाँ कह दिया, और जब भगवान को भोग लगाने लगे
तब झांझ मंजीरा उठा करके कीर्तन करने लगे। और जब भजन में मन लग गया तो भूत का स्मरण कहां से रहे, भजन में भूत भूल गए। कीर्तन करते करते अर्धरात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई। जैसे ही कीर्तन बंद किया, प्रसाद पाने के लिए बैठे, ऐसे ही स्मरण हो गया कि अरे गांव के लोगों ने कहा था यहां भूत रहता है। अब एक कहावत ही है, भूत मारता कम है डराता ज्यादा। जैसे ही स्मरण हुआ, अब तो लंबा चौड़ा 12 हाथ का रूप बनाया हुआ भयंकर प्रेत प्रकट हो गया हमारा। कल्पना करें अगर उस जगह में हम आप होते तो क्या होता। लंगोटा सोटा उठा करके भागते हम लोग, और कोई बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होता तो अधिक से अधिक यही कहता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। अधिक से अधिक हनुमान जी याद आते, अपने इष्ट देवता याद आते, भगवान बचाओ इस प्रेत से। लेकिन धन्य है नामदेव जी, एक क्षण के लिए तो विचार किया कि अरे भूत ही प्रकट हो गया, प्रेत ही प्रकट हो गया। फिर विचार किया कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है कि स्थावर जंगम जो कुछ है शाश्वत प्राप्ति की दृष्टि से सब भगवान का ही रूप है। तो जब सबके रूप में भगवान ही उल्लसित हैं तो ये भूत प्रेत कहां से आ गया। ओहो भगवान, मेरे पंढरीनाथ, आज आपने कैसा स्वरूप बनाया। आप भक्त को दर्शन देने के लिए प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए थे, आज मेरे सामने प्रेत के रूप में प्रकट हुए। और झांझ मंजीरा उठा करके कीर्तन करने लग गए। श्री भक्तमाल जी में यह पद है, नामदेव जी महाराज कीर्तन करने लग गए, जय हो मेरे लंबक नाथ, जय हो मेरे लंबक नाथ, जय हो मेरे लंबक नाथ, जय हो मेरे लंबक नाथ। विकट स्वरूप है लंबे हाथ, 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 जय हो मेरे लंबक नाथ, जय हो मेरे लंबक नाथ। इधर कीर्तन करने लगे और इधर प्रेत बड़ा मुंह फाड़ करके नामदेव जी महाराज को ग्रसने के लिए, खाने के लिए दौड़ा। इधर पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ को चेतना आ गई, अरे मेरा भक्त तो सोच रहा है कि भगवान प्रकट हुए। आप सब ताली की सेवा करके अब गाएंगे, बहुत बढ़िया प्रसंग है। भगवान पंढरीनाथ का सिंहासन हिल गया। भगवान ने सोचा भाई हमारा भगत तो हमको समझ रहा है कि लंबक नाथ आए हैं, इनको क्या मालूम कि प्रेत नाथ आए। अब भजन के चक्कर में हमारा भगत मारा जाएगा। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने प्रकट होकर के प्रेत का स्पर्श किया और नामदेव संत का दर्शन करने के कारण भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया। प्रेत उसी क्षण वैकुंठ चला गया और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो नामदेव जी महाराज पहले कीर्तन कर रहे थे, जय हो मेरे लंबकनाथ, अब तो जय हो मेरे पंढरीनाथ, जय हो मेरे पंढरीनाथ। और जब भगवान का दर्शन किया तो विठल का दर्शन करके, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। देखिए ऐसे काम नहीं बनेगा। दोनों हाथ उठा करके भगवान विठल का स्मरण करिए, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। सब लोग गाएंगे तब मैं गाऊंगा, सब लोग गाएंगे।
विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. बोलिए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. 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 हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. विठ्ठल बोलिए विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. 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 विठ्ठल विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. विठ्ठल बोलिए विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. विठ्ठल विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. विठ्ठल 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 विठ्ठल. दोनों हाथ उठाकर आप खाली याद करें. विठ्ठल 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 श्री पंढरीनाथ भगवान की जय. श्री जगन्नाथ महा